स्वागत है आप सबों का इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें डाला हूं कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, इसमें मैंने टोटल 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से लिए हैं, इंक्लूड किए हैं। आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए और देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये सेट 1 है, ठीक ना, मॉडल सेट 1 है। ये मैं आपको बहुत सारे करवाऊंगा आपके एग्जाम के लिए। एकदम समझिए कि कुछ सोचने का ही ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिए और मार्कशीट ले लीजिए अगर हो आपके पास तो, नहीं तो ऐसे ही आंसर कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो इसमें से कौन सी संज्ञा है? तो वो क्या है? भाववाचक ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो वो कौन सा सर्वनाम है? तो वो प्रश्नवाचक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? तो 3। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? दधि जोड़ ओदन बराबर होता है ना, दधियोदन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस प्रकार की विभक्ति है? किस प्रकार की विभक्ति हो जाएगा? तो वो संप्रदान ना, पुकारने चिल्लाने जैसे का होता है ना, तो ये संप्रदान हो गया। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा ना, इसका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्या कह रहा है? लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष में इसमें से कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय है ना, कर्मधारय, जो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। निरंजन में कौन सा उपसर्ग है? इसमें कौन सा उपसर्ग आपको दिख रहा है? तो वो है नीर। ऑप्शन इसका ये बी, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है? तो वो क्या है? शोणित। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, शोणित, ये वाला शोणित, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए इसमें क्या परिवर्तित हो जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें आई जो है ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है? तो वह है आपके दर्शन कब होंगे। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो हाथ साफ करने का मुहावरा क्या होता है? चोरी करना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से जो शुद्ध है वो है हितैषी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सारे हितैषी है लेकिन ये शुद्ध है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है अंतिम में से कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम जो शब्द है उनमें से कौन सा प्रत्यय है? तो वो क्या है? वो है इम। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में द्विगु। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो बेरोजगारी का मुख्य प्रत्यक्ष कारण बताना है। तो इसमें से इसी ऑप्शन में से बताना है ना, तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार से? तो जाति प्रथा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा जो है वो इनमें से किन की रचना है? तो वो बताना है आप लोगों को। तो वो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा की गई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो इनमें से कौन सा
कहानी है जो कि बी आर नारायण ने लिखा है, तो वो कौन सा है? तो वो है दही वाली मगम्मा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। कवियत्री अनामिका का जन्म, कवियत्री अनामिका का जो है कवित्री जो है, कवित्री है, ये कवि है एक तरह से, अनामिका इनका नाम है, जिनका कि जन्म कौन से ईस्वी में हुआ है? तो वो इनमें से जो ईस्वी है वो है 1961। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। धनानंद की भाषा क्या है? धनानंद की जो भाषा है वो है ब्रजभाषी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो इसका जो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा खोखा के अनुसार। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था इनमें से? तो ये जो ऑप्शन है इनके अनुसार से बताना है किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? तो ढहते विश्वास जो है वो किस भाषा में है? तो उड़िया में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? क्या है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद किस कवि की पंक्ति है? तो वो इनमें से कौन से कवि है? तो वो है रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या? रेनर मारिया रिल्के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इनमें से कौन सा है वो बताइए। देखिए ऑप्शन अनुसार से वो क्या हो जाएगा? वनलता सेन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, वनलता सेन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से तो क्या अभिप्राय होगा? वो हृदय की शिक्षा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा ना, हृदय की शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? देखिए आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो कितने गद्य की जो रचना की वो आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास में, 19 दिनों के प्रवास में लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो वो कितने गद्य है इनमें से बताइए? तो वो है 27। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 27। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? क्या है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? वो है राजस्थानी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थानी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? पापत्ती को कौन सा रोग था? पापत्ती को कौन सा रोग था? तो इनमें से कौन सा रोग था जो कि उनको हुआ था? तो वो इनमें से जो रोग है वो है मेनिनजाइटिस। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वीरेन डंगवाल को दिया गया था दुष्चक्र में श्रेष्ठा का साहित्य जो लिखे थे, दुष्चक्र में श्रेष्ठा, इसके लिए दिया गया था कृति से साहित्य पुरस्कार। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? वो हो जाएगा इसका सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किसके द्वारा रचित है? तो वो सुजाता के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन के प्रतीक है? किसके जीवन के प्रतीक है?
तो वो इनमें से क्या है, वह है पार्श्ववृत्ति के, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ वो कब हुआ था, तो 1907 में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, रहीरास किसकी रचना है। रहीरास, तो इनमें से बताना है रहीरास किसकी रचना है, तो गुरु नानक देव की, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का जो नाम था इनमें से क्या था, तो वो था अच्युत, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, देखिए एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए तो वो है इनमें नादियों से, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, नादियों से बचाने की बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 38। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कब तक रहे थे वो बताना है, तो इसमें से क्या हो जाएगा 1893 ईस्वी से 1914 तक, और ये ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी क्या उम्र थी, तो उनका जो उस समय का जो उम्र था वो था 27 वर्ष, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। कवि ने माली मालिन किसे कहा है। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है, तो इसमें से ऑप्शन देखिए क्या है, तो वो राधा कृष्ण है ना, कृष्ण राधा, ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, तो वो कितने थी, 3 ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। अज्ञेय का जन्म कब हुआ। अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वो था 1911 में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञान पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो किनके लिए हुए थे, वो कौन सी उसकी रचना है, तो वो थी उर्वशी। उर्वशी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, देखिए नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। इनमें से कौन सी विद्या है जो कि नौबत खाने इबादत से साहित्य से है, तो वो है इनमें से व्यक्ति चित्र ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। अब ना इसका ऑप्शन क्या था, व्यक्ति चित्र ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के अलाका हैं, तो पंडित बिरजू महाराज वो है 7वीं पीढ़ी के, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो वो कितने रुपए बात हुई थी उनका, तो 50 रुपये की, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो वो कौन सी सदी में है ना, कौन सी सदी में, तो वो 8वीं सदी, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर पे कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपये, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता में कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, ये जो कविता लिखा गया है उसमें कैसा चित्र दिया, यथा तथ्य, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, तो वो इनमें से क्या है, अविच्छिन्न, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए
खराब नहीं होते, यह उक्ति इनमें से क्या है? तो और किनके द्वारा दिया गया है? तो वो है कालिदास की। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र, तो वो क्या है? तो वो है ढहते विश्वास से, है ना। लक्ष्मी कहानी का जो केंद्रीय पात्र ढहते विश्वास से, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण इनमें से क्या है? तो वो है अच्छा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का जो उदाहरण नहीं है वो क्या है? वाक्पति ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? सर्दियों सदियों सदियों की ठंडी राख सुगबुगा सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती, यह पंक्ति है। तो वो पंक्ति किन की है? तो वो है दिनकर की, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? अशुद्ध शब्द इनमें से, अशुद्ध शब्द जो इनमें से है वो है श्रृंगार वाला, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में जी लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो वो इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा इनमें से डी करेक्ट हो जाएगा ना, डी 18 वर्ष 18। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है इनमें से आविन्यो, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? जित जित मैं निखरत हूँ पाठ की विधा है, तो वो क्या है? वो है साक्षात्कार, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? देखिए, दुदांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, वो क्या है इनमें से? तो वो है हिरोशिमा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? अधम में कौन सा उपसर्ग है? अधम में, अधर्म में, अधर्म में जो है कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में जो इनमें से कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो देखिए वो है ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। अति सुधो स्नेह को मार्ग जहाँ नेकु सयानप वाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो वो कौन है? तो इनमें से तो है धनानंद, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 1916 में हुआ था, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? हिंदी के आदि कवि हैं, हिंदी के जो आदि कवि हैं वो इनमें से कौन है? तो वो है चंद्रवरदाई, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो इनमें से कौन है? तो वो है सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार है राजस्थानी ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। साहित्य के निर्माण में प्रभावशाली मनुष्यों की वो क्या होता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वो है निर्णायक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? रंगप्पा था, रंगप्पा इनमें से क्या था? तो बताना है रंगप्पा इनमें से जो था वो क्या था? तो वो था जुआरी, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य है, इनमें से जो है शुद्ध वाक्य बताना है, तो ये है दालू अच्छा है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली जो खाता था उनके पिता खाते थे ना, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे?
तो वो लगाए थे पैसे चुराने का, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है तो वो कौन सा है, तो वो है राजपुत्र, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, अव्ययवाही भाव समास में पद प्रधान है, पद प्रधान होता है तो वो कौन सा है, तो ये है ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा पूर्व। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण इनमें से क्या है, तो वो बताना है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वो शिक्षा है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। क्वेश्चन नंबर 77, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो देखिए शुद्ध शब्द इनमें से जो है वो है ऑप्शन ए अभिलाषा वाला, ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, धनानंद कवि है तो इनमें से क्या है, धनानंद जो कवि हैं इनमें से क्या है, तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन से पता चलेगा ना, रीति मुक्त, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा और ये शुद्ध लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कर रहा है देखिए, जन्म से ही पागल है तो इनमें से कौन थी जो कि जन्म से ही पागल थी, तो वह है मंगू, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है देखिए, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया है, तो लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, तो वो था उनकी माँ ने, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 जो है, पंडित बिरजू महाराज साल के तभी उनके पिता का देहवास हो गया था, कितने साल के थे जो उनके पिता का देहवास हो गया था, तो वो था 9.5, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो इनमें से कौन थे जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा गया है, कहे थे, तो वो थे इनमें से मैक्स मूलर, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है देखिए, दही वाले मगम्मा पाठ के लेखक, दही वाले मगम्मा का पाठ के लेखक जो है श्रीनिवास है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का जो उदाहरण है इनमें से है वधूत्सव, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है, ललित निबंध है, ललित निबंध इनमें से की रचना है कि कौन, ये जो है जो कहानी है वो उसका नाम बताना है, ललित निबंध इनमें से किसका है, तो देखिए ललित निबंध जो है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ललित निबंध किससे रिलेटेड है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 86। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है, पाठ के केंद्र में है जो इनमें से वो क्या है, तो देखिए क्या है, ऑप्शन के अनुसार से नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खाना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है देखिए, सर्वनाम का भेद है तो इनमें से सर्वनाम का जो भेद है वो क्या है, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 88। तीन बेटे की माँ है तो तीन बेटी की माँ इनमें से कौन है, तो वह है सीता, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 89। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, निम्नलिखित में से जो सर्वनाम है वो क्या है इनमें से, देखिए इनमें से जो है सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो माता पिता, ऑप्शन वाला ना, इसका बी करेक्ट हो जाएगा माता पिता। क्वेश्चन नंबर देखिए 90। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जनतंत्र का जन्म ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कह रहा है, द्वंद्व समास इनमें से क्या है, तो वह है दिन रात वाला ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 92। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन इसका बी करेक्ट है ना, तेल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है सरहपाद की कृति, सरहपाद की कृति इनमें से क्या है, तो वह है दोहा कोश, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव का अंबेडकर का जो जन्म हुआ था इनमें से कौन से राज्य में हुए थे, तो वो मध्य प्रदेश है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 95, क्वेश्चन नंबर 95 जो है वो क्या है, कविता नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि कविता नहीं है, वो देखिए, तो वो है नौबत खाने में इबादत, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो बेगूसराय में हुआ था, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, तो कौन सा है इनमें से, तो वो है प्रविशेषण, प्रविशेषण, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 98, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक का जो संपादन किए थे वो कौन थे इनमें से, तो वो थे अज्ञेय, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के जो इनमें से थे जो दांत तोड़ दिए थे वो कौन थे, वो थे मदन ने, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, जार शाही मेथी, जार शाही मेथी इनमें से क्या था, तो वो था सोवियत रूस, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चन एमसीक्यू करवा दिए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इस वीडियो को पूरे देख लिए। अब इसका प्रश्न भी करके देखिए आपका आंसर कितना आया है, अगर आया है तो वो कमेंट में लिखिए कितना आया है। मैं आप लोगों के लिए जल्द ही इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, ये उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे,